स्वागत है आप लोगों का मैथ का खजाना में। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद एमसीक्यू है। और जो पिछली वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो यहाँ आज आप लोगों का लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन कोई छूटा होगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन बचा हुआ ये कर लेंगे और जो एमसीक्यू बचे हुए हैं ये भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर निकालने लगे तो इसको बहुत लेंथी चला जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला जा कर लेना है। और क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स ए अपॉन बी इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉट वाला और ये क्या है? ये tan में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले हैं। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन निकालना। तो कॉट वाला क्या आ जाएगा था? tan इनवर्स b अपॉन a। चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं और साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स a क्या है? 3 अपॉन रूट क्या है? b क्या है हमारे पास? ऊपर वाला a है और नीचे वाला क्या है? b है। तो b क्या आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a क्या हमारे पास? 3 का स्क्वायर। अगर ऐसे निकालने लगोगे तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा। आगे बढ़िए। तो हमारे पास tan इनवर्स क्या रहा? 3 अपॉन 5 का 25 और 3 का 9। और ये हमारे पास रह गया tan इनवर्स 3 अपॉन 25 में से 9 निकाले तो आ जाएंगे 16। और हमारे पास आ गया tan इनवर्स 3 अपॉन 16 का रूट क्या आ जाएगा? 4। तो दैट मीन हमने जो वैल्यू डालनी है वो हमने क्या डाली है? tan इनवर्स 3 अपॉन 4। कहाँ? साइन के केस में। मैंने कहा आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो आपका ये वाला तरीका बन जाएगा। अब हम लोग इसकी जगह ये पुट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है? cot इनवर्स 3 अपॉन 2। इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए है tan इनवर्स b अपॉन a। तो b अपॉन a कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या आएगा? tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है और ये वाली वैल्यू अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वेरी इजी। tan साइन और साइन किया क्या आ जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स 3 अपॉन 4 प्लस कॉट किया जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 3। ऐसे कि हमने ये और ये दोनों सॉल्व कर ली। ये आ गया और ये वाला ये आ गया। फॉर्मूला आ गया आपके पास जो हमने पीछे भी लगाया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो क्या रहता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वही लगाएंगे हम लोग। वही लगाने के बाद हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। देखते रहिए आगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। tan इनवर्स x ये x है और ये y डाल दीजिए। 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बाई एक्स क्या है? 3 है। 3 अपॉन 4 है और y क्या है हमारे पास? 2 अपॉन 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऊपर और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या रहता है हमारे पास? tan इनवर्स 3 3 का 9 4 2 का 8 और 4 3 का 12। 1 माइनस 3 2 आ जाएगा 6 4 3 आ जाएगा 12। tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 और 8 कर लीजिए। हमारे पास क्या आ जाएंगे? 17 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 12 माइनस 6 अपॉन 12। 12 कैंसिल कर दी और 7 अपॉन 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 6। दैट इज। नहीं तो हम लोगों को बड़ा लेंथी चलना था। अगर आप लोग ये दो तरीके लर्न कर लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन मजे से सॉल्व हो जाए। फिर से देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया? ये हमारे पास दो तरीके थे साइन इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए। कभी और भी कहीं आ जाएगा। अगर आपके पास एनडीए में जाओगे कहीं भी जाओगे इसलिए क्या क्वेश्चन आ जाएगा उसको इस तरीके से ही लेकर चलना है। साइन इनवर्स ए अपॉन बी आ गया तो उसको tan में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। कॉट वाला आ जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स वाला भी होता है।
चलिए tan इनवर्स a अपॉन वाला आ गया, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। a की जगह a डाल दिया और b की जगह b डाल दिया। a की जगह a आ गया, b की जगह b डाले 5, 5 का कर लिया हम लोगों ने 25, 3 का 9, 25 में से 9 निकाले 16, 16 का कर दिया 4। और यहाँ पे cot इनवर्स b है, उल्टा करना सिर्फ, वो 3/2 का तो 3 कर लिया। अब हम लोगों ने वैल्यू उठाई और यहाँ डाल दी। tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y गया, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x, तो क्या आ गया x प्लस y और 1 माइनस x y। तो 3 3 का 9, 4 2 8, 4 3 12, 3 2 6, 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 12 12 हमारे पास कैंसिल हो गए, 17 अपान क्या आ गया हमारे पास 6। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ। अब हमारे पास एमसीक्यू रह गए हैं, तो देखिए एमसीक्यू पहला क्या है, cos 7 pi/6। क्वेश्चन नंबर 30, cos 7 pi/6, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उस तरीके से करना है। cos इनवर्स, तो cos पाई माइनस pi/6, याद कीजिए मैंने क्या बोला था, अगर नीचे वाला छोटा हुआ तो प्लस हो जाएगा और अगर बड़ा हुआ तो माइनस हो जाएगा, पीछे हमने किया। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कहाँ जा रहा है, कॉफी में जा रहा है। तो पाई यहाँ रहता है आपका और यहाँ रहता है पाई प्लस थीटा, तो इसका मतलब है हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ। अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो दैट मीन ऐड शुगर टू कॉफी, तो माइनस का आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास cos इनवर्स और cos pi/6 आ जाएगा। तो cos और cos इनवर्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस pi/6 आ जाएगा। तो इसका जो माइनस pi/6 होगा तो वो वाला आप लोग करेक्ट टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम, क्या है, sin pi/3 माइनस साइन माइनस -1/2, ये रहा, और ये आप यहां से यहां क्लोज कर दें। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, साइन pi/3 माइनस साइन कहाँ रहता है 1/2, तो साइन जो है हमारा रहता है कहाँ, माइनस pi/6 के ऊपर। तो साइन माइनस में चलता है इसलिए साइन वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी रेंज -pi/2 से pi/2 के बीच रहती है, और प्रॉब्लम कहाँ आती है हम लोगों को, सेक में, कॉट में और कॉस में, ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये माइनस में हो जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको तरीका बताया, pi/3 माइनस 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 प्लस pi/ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 6 3 का 18, साइन 603 क्या आ जाएगा 9 पाई अपॉन 18, 9 और कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 6 पाई अपॉन 2, और पाई अपॉन 2 हमारा क्या रहता है 1 रहता है, तो उसको आप टिक लगा लीजिएगा। सबसे पहले मैंने -1/2 की वैल्यू डालू, साइन -pi/2, साइन और साइन बस कैंसिल हो गया, pi/6 आ गया, क्योंकि साइन की जो रेंज रहती है वो हमारी -pi/2 और pi/2 के बीच में रहती है, इसलिए माइनस यहाँ चलता है। कहाँ नहीं चलता है, सेक में, कॉट में और कॉस में नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमने हमारे पास क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस pi/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 2 18 pi/2 sin 91। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan इनवर्स √3 cot इनवर्स -2। तो यहाँ cot वाला प्रॉब्लम आ गई, माइनस में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, क्या आएगा, tan इनवर्स कहाँ रहता है, pi/3 पे रहता है। चेक कर लेते हैं कि क्या pi/3 पे रहता है। तो साइन 60 अपॉन cos 60, साइन 60 किसके बराबर रहता है,
√3/2 और cos 60 किसके बराबर रहता है 1/2। 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है √3 और साइन अपॉन cos क्या आ जाता है tan 60 इसको √3। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। फिर से देखिए कैसे चेक किया, कभी भूल जाता है इंसान। तो साइन 60 ले लीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि साइन 60 के ऊपर tan जो है √3 रहता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, साइन 60 ले लिया और साइन 60 रहता है √3/2 और cos 60 रहता है 1/2। 2 कैंसिल हो गए तो क्या रह गया √3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस कॉट इनवर्स। अब यहां पे कॉट रहेगा कहां √3। √3 कॉट कहां रहता है तो 30 पे, 30 पे रहता है कि नहीं रहता है, चेक कर लीजिए। ये लीजिए cos 30/sin 30, अभी cos कॉन साइन 2 क्या रहता है कॉट रहता है। तो cot 30 जो है वो आपका क्या रहता है √3/2 और आपका साइन 30 क्या रहता है 1/2। 1/2 कैंसल और क्या रह गया 3। तो हमारे पास आ गया cos माइनस का आ गया π/30 है तो π/, क्या आ गया 6 माइनस आ गया है। मैं आपको बताया हुआ है तीनों के साथ माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी रेंज इसके बीच में नहीं फॉल करती है। इसलिए हम लोग क्या करते थे, एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने पहली पढ़ी हुई है तब तो बड़ी अच्छी बात है, आपको सब समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जाके उसको देखिए। अब इसमें से पाई को माइनस कर लीजिए, पाई माइनस π/6 को माइनस कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास tan रूट था, उसको हटाइए पहले, tan इनवर्स और tan π/3 यहाँ पे आप लिख लीजिए tan इनवर्स tan π/3 √3 tan/3। ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा π/3, यहाँ पे रह जाएगा π/3 माइनस। तो करिए, हमारे पास क्या रहा कॉट और कॉट को कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास बन गया 6π माइनस π/6। तो π/3 माइनस 6 में से तो 5/6, 6π माइनस π3 18π, 6 18 तो कितना आ जाएगा 12 मिस्टर 18 कैंसिल कीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा 6π आ जाएगा, 6 में से मारने निकाले 5 आ जाएगा। तो 6 5 3 सॉरी 15, जल्दबाजी में 5 3 क्या आ गया हमारे पास 15 और 6 3 क्या आ गया 18। तो किसके साथ कटेंगे 3 के टेबल में 5 3 और 5 3 आ गया 5 4 सॉरी 3 के साथ काटो उसको भाई, 5 3 क्या आ जाएगा आपके पास और 6 3 18। तो क्या आ गया हमारे पास माइनस π/6 आ गया। फिर से देखिए, कहीं गलती हो गई है तो क्या करते हैं, tan इनवर्स √3 तो कहाँ पे रहता है π/3 60 के ऊपर रहता है, कितना √3, और ये कहाँ रहता है 30 के ऊपर रहता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई की 6π माइनस π/, क्या आ गया 6 आ गया, 6 में से 1 निकाला गया 5/, तो 6 1 6, 5 3 15, 6 3 18। तो हमारे पास आ गया 6π माइनस 15 और 15 में से 6 निकाल दिए हम लोगों ने, तो यहाँ गलती सॉरी 11 9π/18। अब का तो माइनस π/8 2 π/2 माइनस π/, मुझे लग ही रहा था कहीं गलती, जल्दबाजी में यही होता है, आप लोग ध्यान से समझे। इसे चेक कर लीजिए। तो tan इनवर्स √3 कहाँ रहेगा tan π/3 पे रहेगा और ये कहाँ रहेगा cot माइनस π/6 का माइनस लगाओ। cot माइनस में नहीं आता, पॉजिटिव करने के लिए क्वाड्रेंट में लाने के लिए इसको पाई में से माइनस करो, ये हम लोग वहां करते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6π माइनस π/6, 6 में से 5 1 निकाल लिया आप लोगों ने तो 5 आ गया, 6 1 6 और 5 3 15, 6 3 18, 15 में से 6 निकाले हमारे पास 9 आ गया, तो नीचे 8 में आ गया, माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का साइन आ गया, कैंसिल कर दिया। तो आपके पास जो ऑप्शन आया हुआ है तो वहां पे जाके -1/2 को टिक लगा लीजिए।
तो आज आप लोगों का ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो यहाँ तक, धन्यवाद।